तो कैसे हैं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही होगी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में तक बने रहे और चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है काफ़ी खास होने वाला है। क्योंकि यहाँ जो है आज क्लास में जो क्वेश्चन उठाया गया है 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाया गया है, जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन चुनिंदा आज के इस क्लास में उठाया गया है। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही है तो आपको वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, 360 या 720 कर लेना है। और कोई आवाज में त्रुटियां आ रही है तो क्षमा करना है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक होता है। मिलर निर्देशांक क्या होता है, जल्दी से जो है एक का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। एक का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका आज का जो क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है। ठीक है ना। क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया गया है, तो एक का ऑप्शन आपको बतलाना अनिवार्य है। ठीक है ना। तो देखिए एक का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, समान होता है। मिलर निर्देशांक जो होता है समान होता है। ठीक है। याद रखना है, सारे क्वेश्चन को याद रखना है, हर एक हाल में क्वेश्चन को याद रखना है। सीबीएसई बोर्ड वाले अपना इंग्लिश देखेंगे और बिहार बोर्ड वाले अपना क्या देखेंगे, हिंदी में देखेंगे। ठीक है ना। हिंदी मीडियम में देखेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या क्या होती है, जल्दी से जो है आप लोग 2 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ठीक है ना। 70 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जानते हैं। चलिए तो जल्दी से बतला दीजिए 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। 70 क्वेश्चन खत्म करना है, इसलिए थोड़ा फास्ट करना होगा। ठीक है ना। थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होती है 7 होती है। 7 होती है। ऑप्शन को हम लोग बी टिक कर देंगे, याद रखना है बी टिक करेंगे। ठीक है ना। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या बोल रहा है तो 7 मारेंगे। आंख मूंद कर हम क्या मारेंगे, 7 मारेंगे। यहाँ काफी बच्चे 14 मार देंगे तो गलत हो जाएगा, 14 नहीं मारना है 7 मारना है। ठीक है ना। और सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3 नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करें सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है। सोडियम क्लोराइड का जालक कहता है, 3 चैप्टर का प्रश्न है। ठीक है ना। 3 चैप्टर का प्रश्न है, तो जल्दी से जो है आप लोग 3 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है अष्टफलकीय होती है। ठीक है ना। अष्टफलकीय होती है। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर निम्नलिखित में से किस धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या 8 होती है। ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन संख्या 8 होती है। यहाँ पर अपना सीबीएसई बोर्ड वाले देखेंगे, यहाँ बिहार बोर्ड वाले देखेंगे। ठीक है ना। बिहार बोर्ड वाले अपने हिंदी में देखेंगे और सीबीएसई बोर्ड वाले कहाँ देखेंगे, अपना इंग्लिश देखेंगे। ठीक है। चलिए 4 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, पोटेशियम का जो होता है कोऑर्डिनेशन संख्या 8 होता है, तो ऑप्शन ए टिक कर देंगे। ठीक है। ठीक है। 4 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बॉडी सेंट्रल क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या क्या होता है। एकक सेल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एकक सेल को यूनिट बोला जाता है। यूनिट सेल भी बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है यूनिट सेल। ठीक है ना। यूनिट सेल भी हम बोल सकते हैं, एकक सेल को यूनिट सेल या इकाई सेल भी कह सकते हैं। कोई अंतर नहीं पूछेगा, नहीं होगा। ठीक है ना। कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कह रहे हैं कि बॉडी सेंटर क्यूबिक एकक सेल में, ठीक है ना, बॉडी सेंटर बात किया जा रहा है। बॉडी मतलब बीसीसी। ठीक है ना। बीसीसी इकाई सेल में, बीसीसी इकाई सेल में मतलब बीसीसी इकाई सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या क्या होती है, कहने का मतलब है। ठीक है ना। अगर हम लोग इस तरह बात करें, साधारणता बात करें, तो यही होता है। बीसीसी इकाई सेल में सेलों की संख्या कितनी होती है, तो हम क्या टिक करेंगे, तो 5 का ऑप्शन जो टिक करेंगे सी टिक कर देंगे, 2 होती है। याद रखना है सारे प्रश्न 2025 के परीक्षा के व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बेरोदार ठोस का उदाहरण है। कौन जो होता है बेरोदार ठोस का उदाहरण, मतलब अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन होता है। बेरोदार मतलब अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन होता है, जल्दी से जो है आप लोग जो है 6 का ऑप्शन 6 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाता है। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस मतलब बेरोदार ठोस का उदाहरण जो होता है क्वार्ट्ज ग्लास, रबर, लकड़ी जो हम लोग मार देंगे। ठीक है ना। ये जो होता है बेरोदार ठोस का उदाहरण होता है शीशा। ठीक है ना। शीशा भी मारेंगे, शीशा भी मारेंगे। याद रखना है सारे हो जाएगा। ये जो है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, क्रिस्टलीय मतलब रवादार ठोस का उदाहरण है। ठीक है। याद रखना है सारे क्वेश्चन को, याद रखना है। आपको आसान तरीका से बतलाने का प्रयास करेंगे और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन के बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग
लोग क्या बोलते हैं, तो एजियोट्रॉपिक मिश्रण बोलते हैं। ऑप्शन ए टिक कर देंगे, ठीक है ना। 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए टिक कर देंगे। याद रखना है 70 क्वेश्चन खत्म करना है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, वीडियो थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है ना, आपको समझना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से बिलियन के लिए कौन अनुसंख्य गुणधर्म है, कौन बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म है। जल्दी से जो है आप लोग जो है 8 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 8 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है ना, ए टिक कर देंगे। याद रखना है सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में यही हूबहू प्रश्न पूछा जाएगा। प्राशन मतलब प्राशन दाब यहाँ पर रहता तो प्राशन दाब मारते, ठीक है ना, प्राशन मतलब प्राशन दाब, दाब छोड़ दिया गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सारा बच्चा पार्टी एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, क्लास को फटाफट लाइक कीजिए सारा बच्चा पार्टी, ठीक है ना। कह रहा है कि समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है, समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग कितना होता है, तो लगभग 30 एटीएम होता है, 30 एटीएम होता है। हम लोग ऑप्शन जो होता है ए टिक कर देंगे, ठीक है ना। और दाब का जो परिसारक दाब का एसआई मात्रक जो होता है एटीएम होता है। याद रखना है दाब का एसआई मात्रक जो होता है एटीएम होता है। याद रखना है सारे क्वेश्चन को याद रखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब की बार पूछने का पूरा फुल संभावना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हो। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करे, निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम है, निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम है। 10 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो राउल्ट नियम का उदाहरण जो होता उदाहरण है या राउल्ट नियम है P बराबर P0x होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन हम क्या टिक करेंगे, ए टिक कर देंगे, ठीक है ना। और हेनरी का नियम जो किसे हम बोलते हैं, हेनरी का नियम का सूत्र होता है, उदाहरण होता है KH होता है। याद रखना है, याद रखना है, ये भी याद रखना है साथ में आपको हेनरी का नियम, ठीक है ना। तो दोनों याद रखना है, इसका आंसर जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयव के एथेनेम्फिक परिवर्तन होता है, किसमें होता है। जल्दी से जो है आप लोग 11 का 11 का ऑप्शन बतला दीजिए, 11 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 11 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है ना। 11 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे। याद रखना है सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सारे मस्त मस्त क्वेश्चन उठाया गया है 2025 के परीक्षा के भी से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है ना। कह रहे 12 नंबर मतलब 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से ताप पर प्रभावित नहीं होता। ताप पर कौन प्रभावित नहीं होता, देखिए ताप पर मोलरता जो होता है प्रभावित नहीं होता है और मोललता जो होता है ताप से प्रभावित होता है, ठीक है ना। तो मोलरता जो होता है ताप से प्रभावित नहीं होता है। याद रखना है 12 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे, ठीक है ना। 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी टिक कर देंगे। ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ठीक है ना। तो मोलरता नहीं होता है और मोललता जो होता है ताप द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है ना। ताप द्वारा प्रभावित होता है, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि गैल्वेनीकरण सेल एनोड होता है, गैल्वेनीकरण सेल का एनोड क्या होता है, जल्दी कैसे बतला दीजिए। 13 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 13 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, ठीक है ना। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। सारे प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अवकारक पदार्थ है, कौन सबसे शक्तिशाली अवकारक पदार्थ है। जल्दी से जो है आप लोग जो है 14 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 14 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे, ठीक है ना। I2 जो होता है अवकारक पदार्थ होता है, ठीक है ना। अवकारक जो होता है I2 और F2 जो होता है अक्सीकारक पदार्थ होता है, अक्सीकारक पदार्थ होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। F2 जो होता है अक्सीकारक पदार्थ होता है, यहाँ I2 जो होता है अवकारक पदार्थ होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे 14 का, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है, रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है। फटाफट आप लोग 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। 15 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे, ग्राम प्रति कूलम हो जाएगा, ग्राम प्रति कूलम। ये इस तरह भी लिख सकता है, इस तरह भी इनवर्स में भी लिख सकता है, कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्रवित NaCl में वैद्युत अपघट्ट कैथोड पर क्या मुक्त होता है, कैथोड पर जो होता है क्या मुक्त होता है। 16 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो सोडियम होता है ना, सोडियम कैथोड पर मुक्त होता है। याद रखना है सारे क्वेश्चन जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे कि बिलियन में विद्युत का संचालन करता है, बिलियन में विद्युत का संचालन कौन करता है। तो कौन करता है भैया, तो वैद्युत अपघट्ट करता है। ऑप्शन हम लोग 17 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे। याद रखना है सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बार बच्चा पार्टी जो है चैनल को सब्सक्राइब और फटाफट क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। और 18 नंबर प्रश्न क्या करा है,
करे किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, तो हम लोग क्या टिक करेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है समान होती है, तो ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे। याद रखना है सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। एक बार क्लास को सारे बच्चा पार्टी लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, जल्दी से जो है 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो सक्रिय भार पर करता है। ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन जो है हम लोग डी टिक कर देंगे, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन क्या रखे, अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच होता है, ठीक है ना। किसके बीच होता है, तो 2 और 3 के बीच होता है, याद रखना है। ऑप्शन ए को टिक कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा, ठीक है ना। 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए टिक कर देंगे, ठीक है। 21 को नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया क्या है, जल्दी से जो है 21 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 21 का ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, तो 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। 21 सॉरी बी हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय होता है। रासायनिक अधिशोषण की अभिक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। और अवशोषण की क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है, याद रखना है। अवशोषण बोलेगा तो उत्क्रमणीय होगा और अधिशोषण बोलेगा तो अनुत्क्रमणीय होगा। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे बच्चा पार्टी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। और 22 नंबर 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है P2O5 अच्छा एक है। P2O5 अच्छा एक क्या है, जल्दी से जो है आप लोग 22 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, अवशोषण है, ठीक है ना। एक प्रकार का अवशोषण का उदाहरण है, याद रखना है। ऑप्शन बी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23 नंबर कह रहा है कि रक्त पर आवेश पाया जाता है। हम लोग के रक्त पर जो आवेश होता है वो क्या होता है, 23 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक होता है। रक्त पर जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है, सॉरी आवेश जो होता है वो ऋणात्मक होता है, याद रखना है, ठीक ना। 24 नंबर क्वेश्चन करें कि अपमार्जक को क्या कहा जाता है, अपमार्जक को क्या कहा जाता है। 24 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए, तो पृष्ठीय सक्रिय कहा जाता है, याद रखना है। ऑप्शन ए टिक कर देंगे, ठीक है ना। अपमार्जक को क्या करता है, पृष्ठ सक्रियन कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है, कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है, जल्दी से जो है बतला दीजिए 25 का आंसर। तो 25 का आंसर सी टिक कर देंगे, ठीक है ना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सारे बच्चा पार्टी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे, दबा कर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। तो 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखना है। सॉरी सी हम ले बोल रहे हैं, बी हो जाएगा, गोंद हो जाएगा, ठीक है ना। गोंद हो जाएगा, सी नहीं होगा, ठीक है ना। गोंद हो जाएगा, द्रव स्नेही कोलाइड ना बोल रहा है, गोंद हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन देख लीजिए, बी कर लीजिएगा, सी नहीं, ठीक है ना। बी आंसर मारिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। और 26 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन द्रव स्नेही कोलाइड नहीं है। यहाँ द्रव स्नेही कोलाइड नहीं है, वो द्रव स्नेही कोलाइड हो जाएगा, गोंद हो जाएगा, और यहाँ नहीं है तो कुहासा हो जाएगा, यहाँ कुहासा हो जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे। 26 का आंसर जो हो जाएगा सी टिक कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा सुधार लीजिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग करते हैं। स्टार्च के जल अपघटन में हम लोग किस एंजाइम का उपयोग करते हैं, जल्दी से जो है 27 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, डी का हम लोग टिक कर देंगे, डायस्टोज करते हैं, ठीक है ना। डायस्टोज करते हैं, मल्टोज नहीं मारिएगा, मल्टेज नहीं मारिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी टिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर सवाल क्या करे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। जिंक का अयस्क सीधा लग रहा है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, याद रखना। बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, और जिंक का अयस्क नहीं, तो इसमें कौन है, बॉक्साइट नहीं है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी टिक कर देंगे, याद रखना बच्चा पार्टी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। और 29 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कॉपर का मुख्य अयस्क, मतलब कॉपर एगो नहीं होता फेवरेट, फेवरेट किसी का नहीं होता है, इसलिए कॉपर का फेवरेट क्या है, मतलब यहाँ देखिए कॉपर का तो मुख्य अयस्क जो होता है, कॉपर पाइराइट भी होता है, कॉपर ग्लांस भी होता है, ठीक है ना। तो देखिए उसका मुख्य अयस्क मतलब नजदीकी लगाव किससे सबसे ज्यादा रखता है, तो 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा, कॉपर पाइराइट जो होता है कॉपर का मुख्य अयस्क होता है। और कॉपर पाइराइट का जो सूत्र होता है क्या होता है, बार बार बिहार में पूछता है, CuSO4 CuFe, ठीक है ना, Fe2 होता है, ठीक है ना, Fe2 होता है, याद रखना। ये बार बार बिहार बोर्ड पूछता है, ये प्रश्न जो होता है बार बार पूछता है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, तो CuFe2 होता है, ठीक है ना, याद रखना। ये भी साथ में आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए
30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये तो हम 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है ना। 10 क्लास से ये क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो 31 नंबर क्वेश्चन करें कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट होता है। अभी जो है हम 29 नंबर क्वेश्चन बतलाए तो एल्युमिनियम का ही बतलाए, ठीक है ना। एल्युमिनियम का अयस्क है तो बॉक्साइट है, याद रखना है। क्या मारेंगे, ऑप्शन ए टिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, मेलाकाइट किसका अयस्क होता है। मेलाकाइट किसका अयस्क होता है, बच्चा पार्टी एक बार धारा से जो धारा कमेंट कीजिए, धारा कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा कि मेलाकाइट का अयस्क क्या होता है। तो 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा, कॉपर का। तो कॉपर का सूत्र क्या होता है, सीयू होता है, ठीक है ना। कॉपर का सूत्र सीयू होता है, और कॉपर को हम लोग तांबा भी बोलते हैं, ठीक है ना। कॉपर को तांबा बोलते हैं, याद रखना है। तो ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे बच्चा पार्टी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन करें कि सिनेबार कहा जाता है। सिनेबार किसे कहा जाता है, जल्दी से जो है 33 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक ना। ये हम लोग टिक कर देंगे AgSO4। AgSO4 जो होता है सिनेबार का कहा जाता है, ऑप्शन ए टिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए तो 34 क्वेश्चन क्या करा है, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा किसे शुद्ध किया जाता है, किस अभिक्रिया को शुद्ध किया जाता है, किस अभिक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो 34 का ऑप्शन फटाफट आप लोग जो है बतला दीजिए। तो 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी टिक कर देंगे। CO4 मतलब कॉपर का बोलते हैं। CO4 कैसे बोलते हैं, कॉपर बोला जाता है, ठीक है ना। कॉपर बोला जाता है, याद रखना है। सारे क्वेश्चन को याद रखना है क्योंकि सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या करे, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया द्वारा नहीं होता। विद्युत धातु का विच्छेदन नहीं होता है। जल्दी से जो है 35 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो डी हो जाएगा, लोहा का नहीं होता, ठीक है ना। ऑप्शन डी टिक कर देंगे, ठीक है। सारे बच्चा पार्टी एक बार जो है क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। कह रहे हैं 36 नंबर क्वेश्चन करें कि नल जल का सूत्र होता है। नल जल का सूत्र क्या होता है, क्या हो जाएगा। 36 का आंसर फटाफट आप लोग जो है बतला दीजिए। तो H2O होता है, क्या होता है, H2O होता है पीने वाला। जल का सूत्र क्या होता है, या नल जल का या जल का सूत्र के H2O होता है, ठीक है ना। याद रखना है बच्चा पार्टी, सारे प्रश्नों को याद रखना है क्योंकि सारे प्रश्न जो है अब की बार बिहार बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। और 37 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव में होता है। द्रव में होता है, साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। धातु की बात किया जा रहा है यहाँ पर, क्या धातु की बात किया जा रहा है। तो कौन सा जो है साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो पारा का संकेत क्या होता है, Hg होता है, ठीक है ना। और अधातु की बात किया जाए, अधातु और द्रव अवस्था की बात किया जाए, अधातु तो हम ब्रोमीन मारते, क्या मारते, ब्रोमीन मारते, याद रखना है बच्चा पार्टी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि H2SO4 क्या है। H2SO4 क्या है, ये प्रश्न जो है काफी इंपोर्टेंट है। VVI हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। VVI बोल सकते हैं इस प्रश्न का, ठीक है। चलिए तो जो हो जाएगा H2SO4 जो है अम्ल, एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखना है बच्चा पार्टी। और देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का जो होता है, सॉरी H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल का हम लोग भोजपुरी में क्या, तेजाब बोलते हैं। भोजपुरी में क्या बोलते हैं, हम लोग बिहारी है तो भोजपुरी बोल ही सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या बिहारी में भाषा हम क्या बोलते हैं, हम लोग भोजपुरी भाषा में क्या बोलते हैं, तो तेजाब बोलते हैं H2SO4 को, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल को, ठीक है ना, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन का है कि सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप के तत्वों का सदस्य है। जल्दी से जो है आप लोग 39 का ऑप्शन बतला दीजिए, 39 का ऑप्शन बतला दीजिए। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए ट्रिक कर देंगे, ग्रुप 1 के सदस्य है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या करें, F6 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी। जल्दी से जो है आप लोग 40 का ऑप्शन, जल्दी से 14 का ऑप्शन फटाफट आप लोग 40 का ऑप्शन फटाफट आप लोग जो है टिक कीजिए, क्या हो जाएगा। तो 40 का ऑप्शन जानते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 का ऑप्शन। 40 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखना। देखिए निकालेंगे कैसे, देखिए सल्फर को हम क्या मान लेंगे, X मान लेंगे, ठीक है ना। X प्लस यहाँ प्लस, और देखिए
यहाँ पर कितने गुना है, यहाँ पर 6 है, ठीक है ना, 6 कर देंगे। और फ्लोरीन का जो होता है माइनस में 1 होता है, यहाँ पर प्लस बराबर 0 कर देंगे, ठीक है ना, बराबर में 0 कर देंगे। यहाँ पर फिर करेंगे x और माइनस 6 बराबर 0, x बराबर +6 हो जाएगा। याद रखना है आपका जो होता है एक चार्ट लिखवाया को, अगर चार्ट याद होगा तो सारे ऐसा न्यूमेरिकल बन जाएगा आपके साथ, ठीक है ना। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या करें, मतलब 41 नंबर क्वेश्चन करें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, जल्दी से जो है 41 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 41 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखना 41 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखना अधातु है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, अधातु है, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफी फिल्म में प्लेट की किसका आवश्यक घटक है, किसका आवश्यक घटक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का आवश्यक घटक है, ऑप्शन बी टिक कर देंगे। और सिल्वर ब्रोमाइड का जो होता है सूत्र होता है HgBr होता है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड पूछ देगा तो आप लोग मुंह बांध दीजिएगा, तो आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 43 नंबर क्वेश्चन करें, संक्रमण तत्व और किस नाम से जाना जाता है। संक्रमण तत्व को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्वों के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। डी ब्लॉक के तत्वों को नाम से जानते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखना है बच्चा पार्टी, सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते, सॉरी 44 देखते हैं। और 44 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है। कौन मतलब भरता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमिक रूप से भरता है। 44 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग देखेंगे लेक्थेनाइड हो जाएगा, ठीक है ना। 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा लेक्थेनाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 नंबर का, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। हमेशा कौन जो होता है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, सोना जो होता है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, याद रखना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए टिक कर देंगे बच्चा पार्टी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। और 46 नंबर क्वेश्चन करेंगे, डी आर्बिटर का आकार होता है डी से डबल, डी से डबल, तो ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है ना। 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, डबल डंबल हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो है सी का टिक करेंगे, ठीक है। 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी टिक करेंगे, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि संकुलन होते हैं। संकुलन कितने प्रकार के होते हैं, कहने का मतलब है कि संकुलन का प्रकार कितना होता है, ठीक है ना। कम्प्लेक्स आर मतलब इसका इंग्लिश होता है कम्प्लेक्स आर, कितने होते हैं, तो अपना ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। ऑप्शन जो हो जाएगा सी टिक कर देंगे, 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 48 नंबर क्वेश्चन करें कि Na2O4 में सोडियम की उप संयोजन संख्या होती है। उप संयोजन संख्या क्या होती है, देखिए द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोलिडम्स इन Na2S इज, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, सीबीएसई बोर्ड वाले यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। तो 48 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए कि उप संयोजन क्या होता है, सोडियम का उप संयोजन संख्या क्या होता है। तो 48 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी टिक कर देंगे, ठीक है ना। 48 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। और 49 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र पूछा जा रहा है, ठीक है ना। एल्कीन का सामान्य सूत्र पूछा जा रहा है। 49 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। 49 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CnH2n होता है। CnH2n होता है एल्कीन का सामान्य सूत्र। और एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n + 1 होता है। और एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य CnH2n + 2 होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र, ठीक है ना। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+ होता है। और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है, याद रखना है। तो ऑप्शन इसका ए टिक कर देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन ए टिक कर देंगे। ए जो होता है ए किसका होता है, एल्केन का होता है। और जो एल्किल का सूत्र CnH2n होता है, याद रखना है। चारों हम बतला दिए, याद रखना है, ठीक है ना। चारों का याद रखना है, चारों हम बतला दिए, ठीक है ना। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि SN2 के क्रिया विधि में निर्माण होता है। SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है, किस तरह निर्माण करता है, जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 50 का ऑप्शन बी टिक करेंगे, ठीक है ना। संक्रमण अवस्था करेंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा बी टिक करेंगे, ठीक है ना। चलिए 51 क्वेश्चन क्या करें, 51 नंबर क्वेश्चन करें कि एल्कीन निम्न में से किस अभिक्रिया देती है। एल्कीन जो होती है किस प्रकार की अभिक्रिया देती है, कहने का मतलब है क्वेश्चन का। तो फटाफट आप लोग जो है 51 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 51 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, ये गुणात्मक होता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 52 नंबर क्वेश्चन करें
करके CH4 में सिग्मा, सिग्मा बंधनों की संख्या क्या होती है जल्दी से जो है, मतलब CH मेथेन, CH का नाम क्या होता है, मेथेन होता है, और मेथेन में सिग्मा बंधनों की संख्या पूछ रहा है 52 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 52 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 होती है। याद रखना बच्चा पार्टी, सारे क्वेश्चन को याद रखना है क्योंकि सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। और एक बार क्लास को सारे बच्चे लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, और 53 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्न में से कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र होता है, मेथॉक्सी और एथेक्सी होता है, ठीक है ना, मेथॉक्सी और एथॉक्सी होता है, एथॉक्सी मीथेन होता है, एथॉक्सी मीथेन होता है, याद रखिएगा एथॉक्सी मीथेन। यहाँ पर जो पूछा गया है, अब की बार पूछा गया मिथॉक्सी मीथेन का पूछा गया, ठीक है ना, मिथॉक्सी मीथेन का पूछा गया है। तो मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र जो होता है CH3 COCH3 होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी यहाँ टिक करेंगे। अगर क्वेश्चन में अगर दिया होगा तो एथॉक्सी भी दिया होगा, ठीक है ना। तो 53 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या टिक, सॉरी यहाँ पर जो क्या हम ए टिक करेंगे भाई, ए टिक हो जाएगा, या गलत हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर जो ओ ना होता है CO नहीं होता है, ठीक है ना, ऑप्शन ए टिक करेंगे, ठीक है ना, 53 का ऑप्शन ए टिक करेंगे। याद रखना है मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र जो होता है क्या, CH3O CH2 होता है, ठीक है ना, याद रखना है, हमेशा याद रखना है। ये प्रश्न को काफी फोकस करना है, मेथेक्सी और एथेक्सी दोनों पर करना है। अगर एथेक्सी कहता एथेक्सी एथेन कहता तो C2H5O CH3 मारते, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही, ठीक है, दिया है 54 नंबर क्वेश्चन वही दिया है, ठीक है ना। एथेक्सी एथेन का सूत्र तो अभी बताया क्या, C2H5O C2H5, ठीक है ना, ऑप्शन जो है सी टिक कर देंगे, ठीक है ना, 54 का ऑप्शन ठीक सी टिक कर देंगे। याद रखना है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न उठाया गया है जो कि 2025 के परीक्षा का विषय काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन करे के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर जांच कीजिए, किसका अंतर जांच किया जाएगा, 55 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा, इनमें से सभी का जांच किया जाएगा। 1 डिग्री का हम लोग प्राइमरी एथिन बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी बोलते हैं 2 डिग्री एल्कोहल को, और टाइट्रिक बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल को। याद रखना है ये भी साथ में, ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका डी टिक कर देंगे सारे का, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बनिक कौन होता है, कार्बन का संक्रमण कौन होता है, जल्दी से प्रसंकरण कौन सा होता है। देखिए यहाँ देखिए कार्बोनिल की बात किया जा रहा है, कार्बोनिल की बात किया जा रहा है तो sp2 मारेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन 56 का मारेंगे का ऑप्शन बी मारेंगे। याद रखना है अगर कार्बन का संक्रमण पूछता तो sp3 मारते, ठीक है ना, कार्बन का संक्रमण पूछता तो sp3 मारते। यहाँ काफी बच्चे गलत कह जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कार्बिल समूह पूछा जा रहा है और प्रसंकरण पूछा जा रहा है तो sp2 मारेंगे, ऑप्शन बी टिक करेंगे, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, और 57 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि यूपीएससी प्रणाली में एसीटोन का नाम है, यूपीएससी प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है, जल्दी से जो है 57 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 57 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी टिक कर देंगे। प्रोपेनोन का जो होता है प्रणाली है, एसीटोन प्रोपेनोन ये सब जो है ऑप्शन सी टिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए 58 नंबर सवाल क्या करना है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, कौन सा जो है प्राकृतिक बहुलक है, जल्दी से जो है आप लोग जो है 58 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा कि प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, जल्दी से जो है आप लोग 8 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा 58 का, तो ऑप्शन ये कर देंगे प्रोटीन है, ठीक है ना। प्राकृतिक बहुलक कौन है, प्रोटीन है, याद रखना है, हर एक हाल में सारे क्वेश्चन को याद रखना है क्योंकि सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। और एक बार सारे बच्चे जो है क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन करें, प्लोथीन एक बहुलक है, प्लोथीन एक बहुलक है, किस प्रकार की बहुलक है, एथीन बहुलक है, ठीक है ना। प्लोथीन एक प्रकार के किसका बहुलक है, एथीन का बहुलक है, ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, याद रखना है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 60 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है, कौन योगशील बहुलक है, निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है, जल्दी से जो है आप लोग 60 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी टिक कर देंगे, उच्च घनत्व वाले पॉलिथीन है, ठीक है ना, ऑप्शन सी कर देंगे, ठीक है ना। और 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, 70 क्वेश्चन उठाया गया था, काफी इंपॉर्टेंट तो आपको गुताना नहीं है, ठीक है ना, आपको जल्दबाजी नहीं करना है, या सारे क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, और 61 नंबर क्वेश्चन करें एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या है, जल्दी से जो है 61 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो 61 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, प्रोटीन है, ठीक है ना, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है, याद रखना है, ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे, ठीक है। चलिए 62 का ऑप्शन क्या है, 62 नंबर क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करने में किया जाता है, बुखार को कम करने में कौन सी दवा किया जाता है,
कम कर दिया जाता है, जल्दी से जो है 62 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी टिक कर देंगे, ठीक है ना, ऑप्शन सी टिक कर देंगे। याद रखना बच्चा पार्टी, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाया गया है जो कि 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। एमिनो अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है, एमिनो अम्ल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, जल्दी से जो है 63 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाता है। 63 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए और बी दोनों, ए और सी दोनों हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना, ए और बी दोनों हो जाएगा कार्बी, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 64 का ऑप्शन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ए कहलाता है, विटामिन ए क्या कहलाता है, जल्दी से जो है 64 का ऑप्शन बतला दीजिए कि विटामिन ए क्या कहलाता है। बच्चा पार्टी जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 64 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, रेटिनॉल कहलाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा 64 का ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, बट जल्दी से बतला दीजिए 65 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 65 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, स्कर्विक रोग होता है विटामिन सी की कमी से, और रक्तौधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है ना, और बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा। तीनों का ऑप्शन हम लोग बतला दिए, याद रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, और 66 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्न में से साधारणतः शरीर का नहीं बनाया जाता है, द्वारा शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता। देखिए शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है ना, विटामिन नहीं बनाया जाता, ऑप्शन बी टिक कर देंगे। लेकिन इंजाइम जो होता है हम लोग खाते हैं तब इंजाइम बनता है हमारे शरीर में, ठीक है ना, और प्रोटीन भी हम लोग खाते हैं तब ही बनता है, और हार्मोन भी हमारे शरीर में पहले से ही रहता है, तो शरीर की ही बात है। तो शरीर से मतलब नहीं जुड़ा रहता है, वो क्या नहीं जुड़ा रहता है, विटामिन नहीं जुड़ा रहता है, तो ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, याद रखना है बच्चा पार्टी, ठीक है ना। क्लास को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सारे बच्चे जो है एक बार लाइक कर लीजिए क्लास को, ठीक है। चलिए 67 नंबर का सवाल कर रहा है कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है, क्या कहलाता है, शरीर के ताप को जो कम करता है वो क्या कहलाता है। तो देखिए शरीर को जो पदार्थ को कम करता है उसे हम लोग ज्वारनाशी कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्वारनाशी, मतलब ज्वारनाशी कहते हैं, ऑप्शन ए को टिक कर देंगे बच्चा पार्टी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि बेरोसायनिक का नाम है, बेरेक्स रासायनिक का नाम है, किस रासायनिक का नाम है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, तो क्या है इसका रासायनिक नाम। 68 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए बच्चा पार्टी, तो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए टिक कर देंगे। याद रखना है सोडियम टेट्राबोरेट, ठीक है ना, ऑप्शन ए टिक कर देंगे। 69 नंबर क्वेश्चन क्या करें, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनाने का रोका जा सकता है, क्या रोकता है, मतलब पेट में अत्यधिक अम्ल मतलब गैस का बीमारी बोलते हैं, वो अम्ल बोला जाता है, ठीक है ना, अम्ल को बनाने से रोका जा सकता है, किससे रोका जाता है, तो प्रत्याय, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्रत्यायन अम्ल, ठीक है ना, प्रत्याय अम्ल होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ए टिक कर देंगे बच्चा पार्टी। लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है, करें निम्न में से किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। ये 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल में पाया जाता है, याद रखना है, ऑप्शन ए टिक कर देंगे। 70 को यहाँ पर प्रश्न बतलाया गया है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं सारे क्लास देखे होंगे, शुरू से अंत तक देखे होंगे तो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट कीजिएगा, आपको फिर समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 70 क्वेश्चन बतलाए हैं, मस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के परीक्षा का भी से। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।